हेलो एक्यूरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 1 से लेके 7 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। साल का पहले महीने का पहला हफ्ते का रीडिंग है ये। लेट्स सी, देखते हैं कि पहला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स फाइंड आउट। और ये रीडिंग में हम देखेंगे एक्वा कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, ये हफ्ता आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी, कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। नहीं, वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, लेट्स सी, दिस इज योर हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके यूनिवर्स आपको ये मैसेजेस इस हफ्ते के लिए देना चाहते हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेट्स फाइंड आउट। द रोजेस, द रोज किस, ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। कहीं ना कहीं ये हफ्ता अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, ओके, कोई प्रॉब्लम चल रही थी या फिर आपने एफर्ट डाले थे और आप वेट करते रिजल्ट का, द रिजल्ट इज हियर। ओके, हियर इज द लेडी बग। लेडी बग की जॉल अबाउट अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी है, अबंडेंस है और कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रहा है। एंड ये हफ्ता आपके जस्ट लाइक किसी की विशेष भी पूरे हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है रूट ऑफ अबंडेंस। यू नो, आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप बस कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही है। ओके, या फिर कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो इस हफ्ते आप डिसीजन लेके अपने लाइफ, लाइफ को एक नया मोड़ दोगे। ओके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि ये हफ्ते अबंडेंस है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर आपने एफर्ट डाले थे तो आप रिजल्ट चाह रहे थे, रिजल्ट भी आ रहा है। ओके, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, विश फुलफिलमेंट हो रहा है इन वन लाइन। चैलेंज में भी शायद 2023 में आपने एफर्ट डाले थे बट वहाँ उस टाइम पे रिजल्ट नहीं मिला, तो अभी आपको रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। अपॉर्चुनिटी आ रही है, में भी शायद एक सिक्योर स्टेबल लाइफ बन रहा है। किसी की लाइफ में हो सकता है कि घर बनाना हो तो वो भी बन रहा है, कोई शादी भी करना चाहता है तो भी हो रही है। ओके, एंड डार्क थॉट सी, कहीं ना कहीं इसमें से आप बाहर निकल रहे हो। ओके एक्वा, कहीं डार्क थॉट, बहुत ज़्यादा सोच आ रही है कि मैं अपने लाइफ में कैसे सिक्योर हूँ, स्टेबल हूँ, जो भी आपके थॉट है। ओके, जो भी आपके नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं या फिर मेंटली आप डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच आ रही है, तो वो सोच आप अपने एफर्ट के जरिए ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपने पॉजिटिव सोच लेके अबंडेंस की तरफ जा सको। ओके, 9 is all about guys, complete the cycle and see there is a comfort. Okay guys, जो भी ये एंजाइटी है, वरीड है, जिस भी वजह से ओके, जिस भी वजह से आप ना उस नेगेटिव सिचुएशन से उभर कर कंफर्टेबल सिचुएशन में जा रहे हो। ओके, दिस इज द यू राइजिंग अप एंड सी, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सिक्योर स्टेबल लाइफ की तरफ जा रहे हो। ये हफ्ते बैलेंसिंग कर रहे हो, सो डोंट यू वरी। ओके एक्वा, डार्क से कलरफुल में जा रहे हो, जस्ट लाइक दिस। तो एफर्ट डालना जरूरी है। सी इज ऑल अबाउट गैस, एफर्ट डालना, कम्युनिकेशन करना, इंफॉर्मेशन लेना, स्किल को डेवलप करना एंड एफर्ट डालना ताकि आप इस डार्क पीरियड से कलरफुल पीरियड में जा सको बोल के इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है, यस अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपने पहले जो भी हार्डवर्क किए थे उसका, जो भी आप अपॉर्चुनिटी, जिस भी वे में आपने हार्डवर्क किया था, लेडी वर्क इज हियर, अपॉर्चुनिटी आ रही है, सोल्यूशन आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, राइज अप हो रहे हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज फॉर यू एक्वा।
What's the tarot card says for Aquarius? One more shuffle for you, Aqua. Okay. Current position for Aquarius. See currently ऐसा वॉन्ड का कार्ड है. कहीं ना कहीं अभी आप लोगों के लाइफ में पीस आया है. ओके एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में सोल्यूशन मिला है, ब्लेसिंग आई है, पैशनेट एनर्जी है. किसी के लाइफ में हो सकता है कि अपने आप में अगर कोई बीमार थे या फिर हेल्थ ठीक नहीं चल रही थी तो अपने आप में वो राइज अप हुए हैं. ओके उसमें ब्लेसिंग आई है. अदरवाइज किसी की लाइफ में जॉब मिली है, ऑफर आया है. यू आर इन द नाइस पोजिशन. ओके करंटली दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना देयर इज अ पॉजिटिव चेंज, अपॉर्चुनिटी आई है. ऐसा वॉन्ड का कार्ड है. करंटली यू लुक गुड. क्लैरिफिकेशन करेंगे, डीपर में जाएंगे, बट करंटली आपके लाइफ में पीस आया है, सॉल्यूशन आया है एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग. कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है आपने. चैलेंज में भी शायद योर फेलो साइन जेमिनीज चैलेंज हो सकते हैं अगर साइन वाइज देखा जाए तो. अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ लवर. सक्सेस चैलेंज है, लाइफ को बैलेंस करना चैलेंज है, लव चैलेंज है, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि चॉइसेस, मल्टीपल चॉइसेस होते हैं ना, अपॉर्चुनिटी, वो चैलेंजेस हैं. ओके पैशनेट एनर्जी चैलेंज है. एक्वेरियस यू आर सो मच कम्युनिकेटर. आप ना जो भी काम करते हो बड़े ही प्लानिंग के साथ में करते हो. ओके बट जिस भी जेमिनी पर्सन के साथ अगर डील कर रहे हो तो वो एकदम फास्ट बच्चे की तरह काम करते हैं, तो भी शायद वो आपके लिए चैलेंज हो सकते हैं. ओके पार्टनरशिप चैलेंज हो सकते हैं, लव पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर लाइफ पार्टनरशिप चैलेंज हो सकते हैं. ओके लेट्स सी व्हाट्स द अपॉर्चुनिटी इन दिस वीक. Why this card is here? That's why Dark Thought is here. Use your intuition, guys. This is your opportunity. Piscean energy है, guys. Again, 1 + 2 is 3. 3 is all about, guys, effort डालना. Okay, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, बाद में क्लैरिफिकेशन करेंगे, बट अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपकी हैंगमैन का कार्ड आया है. मैं इसको अपॉर्चुनिटी इस तरीके से मानती हूँ कि मे बी शायद आप ना डिफरेंट एस्पेक्ट से अपनी हर एक लाइफ की प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करोगे. वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. कोई एफर्ट डालेंगे, कोई अपने देखने का नज़रिया चेंज करेंगे, वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है. कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने के लिए मे बी शायद पहले विजन क्लियर नहीं था, अभी विजन क्लियर हो रहे हैं. ओके कॉन्शियस इंट्यूशन मे बी शायद आपकी लाइफ में ना अपॉर्चुनिटी है. विजन देखने का नज़रिया चेंज करना. ओके या फिर अपनी लाइफ में पाइसियन एनर्जी. ओके पाइसियन एनर्जी इज दिस कि गो विद द फ्लो करना. दैट इज योर अपॉर्चुनिटी. What's the outcome? Oh, outcome is bonding, guys. Definitely कहीं ना कहीं किसी की लाइफ में ना लव लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है. ओके द अपॉर्चुनिटी इज बॉन्डिंग. आउटकम इज बॉन्डिंग. इमोशनली बैलेंस करिए, इमोशनली सेटिस्फाइड हो. यहाँ पर अगर चैलेंज है कोई भी पार्टनरशिप वाइज, बट आउटकम में आपके पार्टनर मजबूती आ रही है. ओके लव वाइज, बिजनेस पार्टनर वाइज, connection wise, relationship wise, emotionally you are satisfied. Okay let's see what's the guidance for you. Guidance is this: don't confuse. 7 of cup का कार्ड है. don't confuse आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर मेंटल तौर पे, इनर तौर पे, या फिर आउटर तौर पे. don't confuse. ओके अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी है तो यूज योर इंट्यूशन. ओके यूज योर इंट्यूशन. बाद में इसको डीपर मीनिंग में डिस्कशन करेंगे. गाइस लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक. देयर इज द डेविल. मे बी शायद हो सकता है कि दिस इज द ऑब्सेसिव कार्ड. मे बी यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न. अदरवाइज दिस इज द ऑब्सेशन फॉर पर्सन. या फिर हो सकता है कि आप अपने डिजायर के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो, आप अपने गोल के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस हो. कोई भी गोल हो सकता है गाइस. ओके एंड सी कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है गाइस. मैं भी शायद कुछ लोगों के लिए ना ये बोलना चाहूँगी कि अगर कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में डील कर रहे हैं एंड हियर इज द लवर्स का कार्ड है, तो कुछ लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो उनके बॉडी के पीछे, ओके, क्योंकि हियर इज अ नाइट ऑफ वन, पैशनेट है, ओके, चार्मिंग है, सी, एंड जस्ट वेट कर रहे हैं इन वन लाइन। गाइस मुझे ये वर्ड बोलना नहीं था, बट अगर लव लाइफ में कोई मतलब ब्रेकअप हो गया है या फिर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मे भी शायद हो सकता है कि कोई सामने वाले की बॉडी के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है एंड जस्ट वेट करे कि कब वो मेरे पास में आए, वो जस्ट लाइक दैट। आई एम सॉरी, ओके। इन जनरली गाइस, इन जनरली ओवरऑल एनर्जी दिस, कहीं ना कहीं आप अपने ड्रीम डिजायर के प्रति, जो भी आपके ड्रीम गोल हैं उसके प्रति अपने एफर्ट डालें, जस्ट वेट कर रही कि कब वो रिजल्ट आए, कब मैं हैप्पी हूँ बोल के, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि वो रिजल्ट आ रहा है, ओके, वो रिजल्ट आ रहा है। मैं भी शायद पास में ना आपने एफर्ट तो डाले हैं ये पर्सन के प्रति, या फिर आपके ड्रीम गोल डिजायर के प्रति, या फिर घरेलू मामलों के प्रति, ओके। एंड हियर इज द रिजल्ट, पैशनेट रिजल्ट है, वो रिजल्ट आ गया, दैट्स व्हाई यू आर हैप्पी, मूवमेंट हो रहा है, एक्शन ले रहे हो, एंड कुछ ट्रैवल भी कर रहे हैं अपने ड्रीम डिजायर पर्सन हो या फिर सिचुएशन से मिलने के लिए, ओके, या फिर सोल्यूशन निकालने के लिए, ओके। तो मैं ये बोलूँगी ओवरऑल में ये है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम थे, सिचुएशन थी, ड्रीम गोल डिजायर थे, उसमें आपने एफर्ट डाल लिया है, तो रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है, ओके। लेट्स क्लैरिफाई इज अ वन, इट्स नाइस एनर्जी गाइस, पीस आया है अभी फिलहाल अपने हर एक प्रॉब्लम को लेके। Why this Ace of Wands is here for Aquarius? पीस आया है बिकॉज कहीं ना कहीं दिस इज द कार्मिक, ओके। व्हील ऑफ द ईयर है, बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मेरे ड्रीम गोल या फिर मेरे जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाए, या फिर कोई बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं शादी कर लूँ, उनके लिए ब्लेसिंग आया है, बट दिस इज द कार्मिक cycle is completion and positive change is here, okay, and that's why luck in your side, जो भी आपने टारगेट सोचे थे लाइफ में वो पूरे हो गए हैं, क्योंकि डेस्टिनी ने वो आपको प्रेजेंट किया है, ओके, राइट नाउ। इसीलिए आपकी लाइफ में पैशन एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग है, पीस है, अपॉर्चुनिटी है, ओके, ब्यूटीफुल। दिस इज द लकी कार्ड, ओके गाइस, जुपिटर का कार्ड माना जाता है। Time is all about your cycle is completion. Now here is the opportunity. Now here is the blessing. Now जो भी आपके टारगेट थे अभी वो पूरे हुए हैं, ओके। जो भी शायद बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि मेरे ये टारगेट पूरे हो जाए, वेट कर रहे थे मेरी मैरिज हो जाए, मेरी लाइफ में प्रमोशन हो जाए, वो अभी हो रहे हैं, अभी फिलहाल हुए हैं किसी की लाइफ में या फिर किसी की लाइफ में होने वाले हैं, ओके। Okay, let's. Why this challenge card is lover here? Why this challenge card is lover here? Why this? Passionate है guys, okay, but कहीं ना कहीं challenge position में है, okay. बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, ओके, क्लियर विजन नहीं है। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लाइफ में कम्युनिकेशन बंद हो गया है, ओके, या फिर किसी के लाइफ में किसी की सच्चाई सामने आ गई है, ओके, दैट्स वाई चैलेंज पोजीशन में यहाँ पर है। 10 of Wands, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन लग रहा है, या फिर हो सकता है कि एक दूसरे के प्रति क्लियर नहीं हो कि ये मेरा सोलमेट है या नहीं है, ओके, ये इसके साथ में मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं हूँ, ओके। रिलेशनशिप वाइज यू आर नॉट क्लियर अबाउट दिस पर्सन, मेल और फीमेल, ओके, दैट्स वाई ये चैलेंज पोजीशन में। इन जनरली मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं सोशल नेटवर्क जिसके साथ भी आप बिजनेस करना चाहते हो, या फिर जिसके साथ में भी कनेक्टेड हो, या फिर कलीग हो, कोई भी हो, ओके, तो मे भी शायद उनके प्रति ना आप क्लियर नहीं हो, वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर क्लियर नहीं है, या फिर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, ओके, दैट्स वाई आपके ना ये चैलेंज पोजीशन में है लवर। या फिर हो सकता है कि इन जनरली, ये तो ऑफिस की बात हो गई, अगर मनी वाइज भी देखा जाए तो कोई पार्टनरशिप है, ओके, बिजनेस में पार्टनरशिप है, तो मे भी शायद वो पार्टनरशिप आपको धोखा दे रहा हो, या फिर
झूठ बोल रहा हो, ओके, तो आपको लग रहा हो कि ये पार्टनर मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, बिजनेस में धोखाधड़ी कर रहा है, तो वो आपके लिए चैलेंजेस है, ओके, जस्ट लाइक दैट। और मैं ये देखना चाहूँगी, दिस इज द आउटकम, पाइसन एनर्जी है, पाइसन एनर्जी, व्हाई दिस अपॉर्चुनिटी हियर इन पाइसेस। इसीलिए ना, सी अपॉर्चुनिटी में ना आप ना ये जो बिजनेस पार्टनर है इसको डिफरेंट एंगल से तराशने की कोशिश कर रहे हो, देखने की कोशिश कर रहे हो कि झूठ तो नहीं बोल रहा, चीट तो नहीं कर रहा, ओके, अपॉर्चुनिटी के तौर पे, ओके। एंड अगर लव वाइज भी है तो भी आप ना डिफरेंट एस्पेक्ट से देख रहे हो कि ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं है, जस्ट लाइक दैट्स दिस, इसीलिए ये ना अपॉर्चुनिटी कार्ड यहाँ पर आया है, ओके। लेट्स क्लैरिफाई, सर्चिंग कर रहे हो आप अपनी इस चैलेंज पोजीशन को अपॉर्चुनिटी के तौर पे। लेट्स सी व्हाई दिस, ओह, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी में हैंगमैन का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आप यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट से सर्चिंग कर रहे हो इमोशनल सेटिस्फैक्शन को, ओके। तो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी गाइस, 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट इमोशनल सेटिस्फैक्शन, विश फुलफिलमेंट, या फिर फोकस होना, हैप्पीनेस होना, ओके। तो आपकी अपॉर्चुनिटी है कि आपके जो भी ड्रीम गोल है या फिर जो भी विशेस है, जो भी अपॉर्चुनिटी है, ओके, उसको डिफरेंट एस्पेक्ट से देखना कि मैं ये सेटिस्फाइड हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, या फिर डिफरेंट एंगल से देखना, डिफरेंट व्यू से देखना, ओके। तो अच्छी एनर्जी है कि क्योंकि हम जो भी अगर हमारे ये चैलेंजेस है, पार्टनर भी हैं, तो भी हमको ना उनको पहले परखना चाहिए, फिर जाके बिलीव करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, ओके। और अगर किसी की जैसे जॉब में भी कोई कलीग है तो भी यहाँ पर आप ना अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपको विजन मिल रहा है, ओके, लोगों को समझने का एक क्लैरिटी मिल रही है, यू नो, ऊपर वाला आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि लोगों को आप समझ पाओ, लोगों के प्रति, कोई भी लोग हुई है, ओके, लोगों की कैरेक्टर को समझ पाओ, पर्सनालिटी को समझ पाओ, सिचुएशन को समझ पाओ, ओके, वो समझ दे रहे हैं आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पे, ओके, डिफरेंट एंगल से देखने के लिए, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम इज दिस, बॉन्डिंग हो रही है आउटकम में, Two of Cups is all about emotional satisfaction. Outcome is Two of Cups is here. Maybe sure you're dealing with Leos, okay. बहुत टाइम से आप एफर्ट डाल रहे थे कि पेशेंट रखे थे, एफर्ट डाल रहे थे कि आपके कनेक्शन मजबूती हो, या फिर आपके बॉन्डिंग हो, या फिर इमोशनल तौर से आप स्टेबल हो, तो वो हो रहा है, ओके। मे बी शायद बहुत टाइम से क्योंकि यहाँ पर आप ये अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपको समझ मिल रही है, क्योंकि ये समझ तो ऐसे नहीं आ रही ना, एक दिन में तो नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, तभी जाके समझ आ रही है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर ना इमोशनली हैप्पीनेस मिल रहा है, समझ आ गई, लोगों को पहचान लिया, समझ आ गई, पार्टनरशिप के पीछे ट्रुथ सामने आ गया, तो यहाँ पर बॉन्डिंग हो गई कि नहीं तू सही है बोल के, जस्ट लाइक दैट, ओके। तो यहाँ पर कनेक्शन बन रहे हैं, इमोशनल स्टेबल हो रहे हो, एंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आ रही है, ओके, क्योंकि आप इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंट रखे थे। आउटकम में गाइस इमोशनली हैप्पीनेस है, जो भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे थे या फिर ढूंढ रहे थे, ओके। लेट्स सी व्हाई 7 of Cups is here for you, Aqua. The guidance is 7 of Cups. Don't confuse. जो भी आपने यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है ना समझ की, उसको आप यूज कीजिए, ओके। एंड दिस यूनिवर्स, द गाइडेंस इज 7 of Cups, ओके, क्लैरिफाई बाय 2 of Cups अगेन एंड Knight of Wands. यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, डोंट कंफ्यूज, ओके। इमोशनल तौर से पीस बना के चलिए और एक्शन लीजिए, डोंट कंफ्यूज इन पास्ट सिचुएशन, पास्ट मेमोरी, पास्ट पर्सन, बैलेंस करके चलिए एंड अपनी सूझबूझ समझ का इस्तेमाल कीजिए एंड एक्शन लीजिए, या फिर हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग कीजिए बोल के, ओके। तो दिस इज योर गाइडेंस गाइस, एक्शन लीजिए एज अ होम लाइफ भी, कोई घर खरीदना चाहते हैं
उनके पास में एग्जाम्पल के तौर पे, ओके, घर खरीदना चाहते हैं, उनके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना, तो अपने सूझबूझ को, अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए एंड देन एक्शन लीजिए ताकि आप इमोशनल सेटिस्फाइड हो सको। एग्जाम्पल था वो, ओके, तो अपने सिचुएशन में आप मैच करके देखिएगा। द गाइडेंस इज गाइज इन वन लाइन, ओके, डोंट कंफ्यूज, अपने समझ का, अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, पीसफुली अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, देन एक्शन लीजिए, ओके। द गाइडेंस इज दिस, क्योंकि रिजल्ट है यहाँ पर आपके सिक्योर स्टेबल लाइफ के लिए। सी अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, अपने जड़ों को आप मजबूत कर रहे हो। ये जड़ें हो सकते लव वाइज हो, करियर वाइज हो, मनी वाइज हो, तो यूज योर इंट्यूशन, ओके। आस्क क्वेश्चन एक्वेरियस, सॉरी, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, एक्वेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज, ओके। एक्वेरियस में यहाँ पर 4 पाइल्स रखती हूँ, चूज अ पाइल्स। एक्वा मैं पाइल्स इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी है, ओके। एक्वा, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है ये उनके लिए है। यस का कार्ड है, जो भी सवाल पूछा है यस, ओके। जैसे कि मैं घर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं घर खरीद सकता हूँ, यस। मैं न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, यस। मैं जॉब स्विच कर सकता हूँ, यस, ओके, बिग यस। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, इफ यू बिलीव, ओके। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, आपको लगता है कि ये सही है और आपकी इंट्यूशन बोल रही, आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि नहीं, हो जाएगा, ओके, पॉजिटिव है। अगर 1% का भी डाउट आया तो डोंट डू इट, ओके। ये आपके ऊपर यूनिवर्स ने छोड़ा हुआ है। पाइल नंबर 2, इफ यू बिलीव, ओके। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, देयर इज अ सक्सेस है, बिग यस, ओके। सक्सेस है का, जैसे कि आपको प्रमोशन मिलेगा, यस, सक्सेस है, मिलेगा, या फिर नोटिसेबल हो गए, यस, हो गए, तो बिग यस है आपके लिए भी। सक्सेस है इन एनी एरिया ऑफ योर लाइफ। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, ओ रोमांटिकली, आप बोलोगे, आपने सवाल पूछा मैं रीयूनियन होगा, यस, हो सकते हो। सी कनेक्शन, बॉन्डिंग हो रही है, मेरे पार्टनर, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज द रोमांस कार्ड। लव वाइज जो भी आपकी प्रॉब्लम है और जो भी आपने सवाल पूछा है कि मैं इनके साथ में रीयूनियन होगा, हो सकते हैं, ओके, ओके। काफ़ी टाइम से अगर आप लोगों की बातचीत बंद है और आप बोलोगे कि मैं इनके साथ में रीयूनियन हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, यस। अगर आप इनके साथ में बॉन्डिंग करना चाहते हो तो हो सकते हो, ओके। बट इन रेगुलर रोमांटिकली बेस पे मैं बोलूँगी कि और भी ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है आप लोगों का, ओके। एक्वा, पाइल नंबर 4, इन जनरली ये बोलूँगी, पाइल नंबर 4 जनरली बेस पे जो भी आपने सवाल पूछा है, सी क्लियर विजन होके अपने आप में पीस रखे, सोचिए कि आपने जो सवाल पूछा है वो आपको कैसा फील हो रहा है, ओके। अगर थोड़ा सा भी यूर क्लियर या फिर थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा है कि ये मैंने जो भी सवाल पूछा है वो नहीं होगा तो मत कीजिएगा, ओके। अदरवाइज पाइल नंबर 1 आपके लिए बेस्ट है। पाइल नंबर 3, जो भी काम करना चाहो कर सकते हो, ओके। पाइल नंबर 3, 2 and 4, यूज योर इंट्यूशन, ओके। एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वा, लव एंड लाइफ, टेक केयर।